हेलो गाइस, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल रिकॉर्ड मेंटेन बुक, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस रिलेटेड सेल्स का रिकॉर्ड एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिकली फुल्ली ऑटोमेटिकली सेल्स की एक ऐसी शीट जिसकी मदद से आप अपनी सेल्स का रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस शीट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एवं परचेज रिकॉर्ड मेंटेन बुक पर भी हमने एक वीडियो बनाया, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप इसमें अपनी फर्म का नाम, उसके बाद प्रोप्राइटर नेम एवं उसके बाद एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। और आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं फॉर एनी बिजनेस फाइनेंशियल सॉल्यूशन, या हमें ईमेल कर सकते हैं दिस ईमेल पर। अब हम आते हैं प्रोडक्ट नेम की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका हमने नाम लिखा है। आप अपने प्रोडक्ट्स का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। जैसे हमारे प्रोडक्ट रतलामी सेव, डबल लॉन्ग सेव, एवं उसी के जस्ट पास एक्सपेंसेस नेम। तो एक्सपेंसेस, जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है, बिल्टी, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस या परचेज प्राइस, जो भी आपका एक्सपेंसेस का नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एवरी मंथ आप अपने सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, हर महीने अलग अलग शीट्स में एंट्री कर। तो चलिए हम आते हैं अप्रैल मंथ में और एंट्री स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख लें क्लाइंट का नाम, मतलब आप किस क्लाइंट को गुड्स सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकाश नमकीन, हमारा क्लाइंट है। यहाँ पर आकाश नमकीन लिखेंगे, डेट डालेंगे, जो भी डेट को हमने उसे सेल किया है। और उसका यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है एड्रेस, तो एड्रेस वहाँ पर डालेंगे। क्या एड्रेस है उनका, तो यहाँ पर हमने रतलाम डाल दिया। अब आते हैं प्रोडक्ट नेम की बारी। जो आपने आगे प्रोडक्ट नेम लिखे थे वही यहाँ पर ड्रॉप डाउन के थ्रू प्रोडक्ट नेम आपको शो होंगे। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, रतलामी सेव। उसके बाद हम उसका वेट क्वांटिटी 5 kg में था वो। उसके बाद हम उसका पर प्राइस क्या था उसका, तो 100 रुपीज़ था। तो देखिए वो टोटल अमाउंट में उसने ऑटोमेटिकली 500 रुपीज़ ले लिया है। नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे रिसीव्ड अमाउंट। अगर आपको अमाउंट रिसीव्ड हो गया है तो आप इसमें वो अमाउंट लिख देंगे। जैसे हमें 500 रुपीज़ रिसीव्ड हो गया तो हमने यहाँ पे 500 लिख दिया, और कौन सी डेट को हुआ है। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमने वो डेट लिख दी, इस डेट को हमको हुआ है। तो ड्यू अमाउंट 0, ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा हुआ है। अब हम इसको कॉपी और पेस्ट कर देते हैं कि हमने इससे और भी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डबल लॉन्ग सेव और उसके बाद पोहा सेव लिख देते हैं। और 5-5 kg हमने ये भी का जो प्राइस था 100 रुपये kg था, तो हमने वो लिख दिया। ऑटोमेटिकली उसने 500 रुपीज़ ले लिया। हमें ये अमाउंट रिसीव्ड हो गया था तो हमने रिसीव्ड में लिख दिया ये अमाउंट, एवं उसकी फिर डेट डाल दी, रिसीव्ड डेट। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं एक्सपेंसेस नेम। एक्सपेंसेस नेम में हम लिख देंगे हमारी परचेस की प्राइस या कॉस्ट क्या आई थी। तो जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की जब हमने परचेज़ किया था तो 1000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस अमाउंट था, एवं इसकी जो बिल्टी बनी थी वो 100 रुपीज़ की बनी थी। तो हम एक्सपेंसेस नेम में और एक्सपेंसेस अमाउंट में ये अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर की तरफ टोटल समरी बाय फिल्टर। ऑटोमेटिकली वो सारा कैलकुलेशन कर रहा है कि आपने टोटल कितना सेल किया इन अमाउंट, कितना आपको रिसीव्ड हुआ, कितना आपका ड्यू है, और टोटल आपका कितना एक्सपेंसेस हुआ, और नेट मार्जिन इक्वल्स टू प्रॉफिट, आपका कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब वो ऑटोमेटिकली बता रहा है। तो है ना जोरदार चीज़। तो अभी वीडियो पूरा देखिएगा, ख़त्म नहीं हुआ है। एक और एंट्री कर देखते हैं हम इसके अंदर। एक और पार्टी को हमने हमारा गुड्स सेल किया था, तो उसका नाम लिख देते पहले, नौकार नमकीन, एवं उसकी डेट डाल देंगे कि किस डेट को किया था। डेट डाल दी। उसके बाद उसका एड्रेस है, जो भी एड्रेस होगा वो डाल देंगे। और उसके बाद हम प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट डाल देंगे कि क्या प्रोडक्ट उसको हमने सेल किया था। तो रतलामी लॉन्ग सेव डाल दिया। उसके बाद हम आते हैं वेट में, तो 10 kg हमने इसको सेल किया था, तो 10 kg लिख दिया। और 100 रुपये पर kg था, तो वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है 1000 रुपये। और रिसीव्ड अमाउंट में हम लिख देंगे 1000 रुपये, हमको रिसीव्ड हो गया था। इसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और भी सामान हमने इसको बेचे थे। नेम, डेट और एड्रेस हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसमें प्रोडक्ट्स का नाम लिख देंगे, और भी क्या क्या हमने प्रोडक्ट्स जो भी इसको सेल किए थे, कितना kg हमने सेल किया था और पर प्राइस क्या था, ये भी हम उसमें डाल देंगे। तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डाल दिया है,
अब रिसीव्ड अमाउंट में हमें इससे 2 प्रोडक्ट का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ था, तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम आएंगे एक्सपेंसेस नेम में, एक्सपेंसेस अमाउंट में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसी के सामने लिखिएगा परचेस प्राइस या जो भी आपका एक्सपेंसेस का नाम हो एवं उसका अमाउंट। तो हम यहाँ पर उसकी परचेस प्राइस कॉस्ट लिख देते हैं एवं उसके बाद हम उसका अदर एक्सपेंसेस, जो भी हमें एक्सपेंसेस हुआ है रिलेटेड टू दिस ट्रांजैक्शन, वो लिख देंगे। तो अब हमारी एंट्री पूरी हो चुकी है। तो अब आप आइए टोटल समरी बाय फिल्टर में, आप देखेंगे कि टोटल सेल में हमने 55 kg सेल किया है। टोटल सेल इन अमाउंट में आप अमाउंट देखेंगे, टोटल लगा लेगा उसका। रिसीव्ड अमाउंट हमें इतना हुआ है और ड्यू अमाउंट 2000 जो हमारे 2 प्रोडक्ट का नहीं आया था, वो अमाउंट वहाँ पे ड्यू में बता रहा है कि हमारा ये अमाउंट नहीं आया था। एवं जो नेट मार्जिन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो 1200 रुपये, वो वहाँ पर उसने बता दिया है, हमें ऑटोमेटिकली बता दिया है उसने हमें। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डाटा पुट करना है इस शीट में। अब हम नवकार नमकीन पर फिल्टर लगाते हैं, तो देखिए आपके उसी का सारा डाटा वो यहाँ पर शो कर देगा ऑटोमेटिकली। कितना हमें उससे प्रॉफिट हुआ और कितना उसका ड्यू है हमें पता लग जाएगा। अब क्लियर फिल्टर करते हैं। अब एक और जो रो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ टोटल समरी बाय फिल्टर के, वहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाउन दिया है। ये भी इसी प्रकार से वर्क करेगा। पर्टिकुलर आप किसी क्लाइंट के नेम के थ्रू अगर सर्च करना चाहते हैं कि कितना सेल हुआ है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आकाश नमकीन करेंगे या नौका नमकीन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसका डेटा बता देगा। अब हम आते हैं साइड में इस शीट के। तो यस, आप देखेंगे कि मंथली रिपोर्ट, ऑटोमेटिकली मंथली रिपोर्ट जनरेट होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल सेल, टोटल रिसीव, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है आपका, टोटल एक्सपेंसेस कितना किया है, टोटल नेट मार्जिन कितना है आपका, एवं ऑटोमेटिकली डाटा एनालिसिस का चार्ट है जो आपको बताएगा कि आपका कौन सा वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इस मंथ में कंज्यूम हो रहा है, सेल हो रहा है। इसी प्रकार से आप हर मंथ मई, जून, जुलाई में एंट्री कर सकते हैं एवं ऑटोमेटिकली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आपका नेम चेंज कर सकते हैं इस शीट में। नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं फॉर एनी बिजनेस फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम आते हैं लास्ट शीट पर जिसका नाम है ईयरली रिपोर्ट। आपने पूरे साल भर में टोटल सेल कितना किया, टोटल रिसीव्ड कितना हुआ, टोटल ड्यू कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है और आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, वो सभी आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लगा हुआ है, आपको पता लग जाएगा इस शीट के थ्रू। तो शीट का लिंक इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए और आपके बिजनेस पर पूरा फोकस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।